लाइब्रेरी से विनम्र निवेदन है कि हमारे प्रयागराज में जो भी हैं ये पीसीएस अभ्यर्थी, समीक्षा सहायक समीक्षा अभ्यर्थियों के साथ आप खड़े रहिए। अप्रत्यक्ष रूप से उस दिन 11 तारीख को कोचिंग बंद रखिए, लाइब्रेरी बंद रखिए और हमारे यूट्यूबर भाई वहाँ पहुँचे, मीडिया वाले पहुँचे, हम लोग का सहयोग करिए, यही कहना चाहते हैं। हम बात करने वाले हैं यूपीएससी एएनएम की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है, जिनमें आप लोगों को 25 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और 2500 प्लस प्रश्नों के बहुविकल्पी प्रश्न व्याख्यात्मक हल सहित मिलेंगे। एक सॉल्व पेपर मिलेगा। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे यूपी एएनएम स्वास्थ्य कार्यकर्ता, यह बुक को तैयार किया गया है सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिनमें आप लोगों को प्रैक्टिस सेट यानी 25 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग किस टॉपिक से कहाँ से पढ़ना, कहाँ से प्रश्न बनते हैं, सब कुछ देखने को मिलेगा। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाकर वहाँ से परचेज कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पीसीएस और आरओ परीक्षा अपने तय समय पे लोक सेवा आयोग कल देर शाम नोटिस जारी किया। पीसीएस की परीक्षा 7-8 दिसंबर और आरओ की परीक्षा 22 और 23 दिसंबर के दिन, लेकिन लोक सेवा आयोग अपनी मनमानी कर दिया। परीक्षा 2 दिन में और 2 शिफ्ट में, और परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन स्कोर लागू कर दिया। अब नॉर्मलाइजेशन स्कोर लागू होने से कोई अपने आप को सेफ नहीं समझ सकता। प्री परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद ही अपने आप को सेफ जोन में समझ सकता है कि हमारा सिलेक्शन हुआ है मेंस के लिए या नहीं हुआ है। खैर, लोक सेवा आयोग इसके पहले जब समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का पेपर लीक हुआ था, आयोग यह मानने को तैयार नहीं था। अगर छात्र धरना प्रदर्शन ना किए होते इतने बड़े पैमाने पे, तो आज यह परीक्षा और अभी तक फाइनल परिणाम भी आ गया होता। छात्र बाहर निकले और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा रद्द कराए। वही एक बार दोबारा से लोक सेवा आयोग की मनमानी जो है, जो परीक्षाएं 2 दिन में और 2 शिफ्ट में और नॉर्मलाइजेशन स्कोर के साथ साथ में छात्रों के साथ अन्याय हुआ है और हम लोगों के साथ छल हुआ। आज ही हम लोगों ने ट्विटर अभियान चलाया है। नंबर 1 नंबर 2 दोनों पे ट्रेंड किया है। 3.5 लाख से ज़्यादा नंबर 1 नंबर 2 दोनों पे हम लोगों ने ट्रेंड कराया है, लेकिन आयोग के कान में जू तक नहीं रहेगी और सरकार के कान में। तो कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ छल हुआ है, क्योंकि उनको पता है कि लड़के अभी दिवाली पे घर हैं, छठ पूजा पे घर हैं, तो नोटिस बीच में दे दीजिए, लड़के डिस्टर्ब हो जाए, पढ़ने लगें और उसके बाद बिना पेपर कराए फेल कर दिया जाए बच्चों को, तो कहीं ना कहीं अन्याय है। हम लोग 11 तारीख को 11 बजे लोक सेवा आयोग के गेट नंबर 2 पे पहुंच के विरोध दर्ज कराएंगे और विरोध इस तरीके से दर्ज कराएंगे कि वो याद रखेंगे कि ये सबसे बड़ा आंदोलन होगा। इनको एहसास कराएंगे। और ये हम कहना चाहते हैं, संजय सिन्हा जी जो अध्यक्ष हैं, जब से आए हैं लगातार पेपर आउट हो रहा है और कहीं ना कहीं मेंस की कापी बदल दी जा रही है, पूरी व्यवस्था परिवर्तन, नोटिफिकेशन के बीच में बाद में पेपर 4 दिन रह जा रहा है, आप कर दे रहे हैं। ये सब कहीं ना कहीं छात्रों को हमेशा भ्रमित करना और कहीं ना कहीं हम लोगों को परेशान करना, मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, और हम लोगों को कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि सिलेक्शन ना हो, भ्रष्टाचार वो करें, अपने लोगों को ला के भरें। इसका हम लोग विरोध करने के लिए 11 तारीख को पुनः 11 नवंबर को हम लोग 11 बजे वहां पहुंचेंगे। और ये जान लीजिए, ये शासन और सरकार और क्या नाम है आयोग को ये एहसास करा देंगे छात्र कि इलाहाबाद के छात्र हैं। हमेशा जब भी आंदोलन आयोग का हुआ है तो सत्ता शासन परिवर्तन हुआ है। तो इस बार भी अगर स्थिति नहीं है, लोग समझ पाए और छात्रों की बात को नहीं माने, तो हम लोग ऐसा आंदोलन करेंगे कि सत्ता शासन से बाहर निकल जाएगी सरकार। याद रखिए। आपका क्या विचार? मैं चाहता हूं कि हमारे प्रयागराज में जो कोचिंग संचालक हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन, और जो हमारे यूट्यूबर भाई हैं और जो भी मीडिया में है, मैं सभी भाइयों से ये निवेदन करता हूं कि एक छात्र के नाते, एक प्रतियोगी छात्र के नाते, कि हम लोगों के भविष्य के साथ और हमारे साथ छल किया गया, अन्याय हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि आप लोग हम लोग का सहयोग करिए, समर्थन दीजिए और अपने जितने कोचिंग संचालक हैं वो हम लोग को समर्थन दें। हम चाहते हैं कि वो लोग आएँ और छात्रों को भी बताएं कि ये अन्याय हुआ है, कि छात्र वहाँ पहुँचे गेट नंबर 2 पे 11 तारीख को। और जितने यूट्यूबर साथी हैं उनसे भी कहना चाहता हूं, आप लोग समर्थन दीजिए, सहयोग दीजिए, क्योंकि ये जो हो रहा है ये बहुत अन्याय है। अगर आप यहाँ यूट्यूब या जो कोचिंग चला रहे हैं तो हम छात्रों के लिए चला रहे हैं। और लाइब्रेरी संचालकों से भी निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि आप छात्रों के लिए लाइब्रेरी खोले हैं, तो कहीं ना कहीं छात्रों का समर्थन कीजिए और इस आंदोलन में आप कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी अपना निभाइए और सहयोग करिए, सहभागिता दीजिए। तो कोचिंग संचालक, यूट्यूबर, लाइब्रेरी से विनम्र निवेदन है कि हमारे प्रयागराज में जो भी हैं ये पीसीएस अभ्यर्थी, समीक्षा सहायक समीक्षा अभ्यर्थियों के साथ आप खड़े रहिए। अप्रत्यक्ष रूप से उस दिन 11 तारीख को कोचिंग बंद रखिए, लाइब्रेरी बंद रखिए। और बात करें अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के परीक्षाओं को लेकर, इस माह में आपको नोटिस देखने को मिलेगी, जैसा कि पहले भी बताया गया था। दीपावली के बाद कल देर शाम पहली नोटिस जारी की गई। आयोग के विज्ञापन संख्या 18/5/2016 के अंतर्गत दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उत्तर प्रदेश लखनऊ नियंत्रणाधीन राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक के 62 पदों के सापेक्ष नोटिस जारी की गई है। तो ड्राफ्टमैन की शॉर्ट लिस्टिंग हो गई, जो पेट 22 के स्कोर कार्ड के विज्ञापन है। पेट 22 की स्कोर कार्ड के विज्ञापन ड्राफ्टमैन का विज्ञापन था, जिसकी शॉर्ट लिस्टिंग आप लोगों को इसी नवंबर माह में देखने को मिल जाएगी। और कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट रिजल्ट को लेकर भी आपको जानकारी दी गई है कि आपको 15 से लेकर 20 नवंबर के बीच में कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अभी तक की यही अपडेट है। वहीं 1262 पदों पे जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग 15 से लेकर 20 नवंबर के बीच में आपको देखने को मिल सकती है, और टाइपिंग संभवतः नवंबर के लास्ट में और दिसंबर माह में देखने को मिलेगी। लेकिन आपको टाइपिंग की नोटिस इसी नवंबर माह में 15 से लेकर 20 नवंबर के बीच में देखने को हर हाल में मिल जाएगी।
और परीक्षाओं की नोटिस की बात करें तो नवंबर माह में आपको नोटिस परीक्षाओं की भी देखने को मिलेगी, जिनमें एक्सरे की परीक्षा और स्टोनो की परीक्षा हो गई, ऑडिटर की परीक्षा हो गई और ड्राफ्टमैन की परीक्षा हो गई, जो पेट 22 की स्कोर कार्ड का विज्ञापन है। यह 4 परीक्षाएं आपको देखने को मिल जाएंगी, यानी कि दिसंबर माह से यह परीक्षाएं शुरू होंगी। जो 4 परीक्षा है, एक्सरे हो गया, स्टोनो हो गया और ऑडिटर हो गया, ड्राफ्टमैन हो गया, ये सब परीक्षाएं आपको इसी दिसंबर माह से, यानी कि नवंबर माह में आपको नोटिस देखने को मिल जाएगी और दिसंबर माह से परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। उसके बाद बीपीओ की परीक्षा हो गई और 5,512 पदों पे जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा हो गई। बीपीओ की परीक्षा फरवरी माह तक और फरवरी लास्ट मार्च माह तक आप लोगों को जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा करा ली जाएगी। उसके बाद मार्च के लास्ट से आपको जो पेट 23 की स्कोर कार्ड के विज्ञापन है उनकी परीक्षाओं का नंबर लग जाएगा। वहीं बात करें पेट 24 नोटिफिकेशन को लेकर, तो पेट 24 का नोटिफिकेशन आप लोगों को नवंबर लास्ट और दिसंबर माह में भी बहुत कम संभावना है कि विज्ञापन देखने को मिले। उसका कारण क्या है कि अगर विज्ञापन आ भी जाता है तो परीक्षा आप लोगों की अप्रैल और मई माह के पहले नहीं होगी। अप्रैल मई माह में परीक्षा क्यों होगी, इसका भी कारण है कि इस विज्ञापन में कम से कम 15 से 20 लाख आवेदन होते हैं और 15 से 20 लाख आवेदन का मतलब ये है कि ज़्यादातर जनपदों में परीक्षा कराई जाती है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में महाकुंभ की वजह से यह परीक्षा आगे चल के अप्रैल और मई माह में जा सकती है। इसी वजह से पेट 24 का नोटिफिकेशन आने में समय लग रहा है। और यह तो क्लियर है कि पेट 23 नोटिफिकेशन से जो अभी तक पेट 23 की स्कोर कार्ड से अभी तक जो आप लोगों को 11 विज्ञापन देखने को मिले हैं, इसमें विज्ञापन बढ़ेंगे, 5 से 6 विज्ञापन भी बढ़ सकते हैं। कारण क्या है कि पेट 23 की वैलिडिटी जो है वो बढ़ाई जाएगी 3 से 4 माह, मान के चलिए कम से कम 3 से 4 माह। जनवरी माह में इसकी वैलिडिटी जो है वो समाप्त होती है पेट 23 की, लेकिन यह बढ़ा के आगे ले जाएगी, 4 से 5 माह भी हो सकता है। उसके बाद जिन विज्ञापनों का अध्यासन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास मिला हुआ है वह विज्ञापन आपको देखने को मिल सकते हैं पेट 23 के स्कोर कार्ड से ही। अब देखने वाली बात यह होगी, क्या लेखपाल का विज्ञापन टोटल 7500 पदों पे आता है, या जितने पद खाली हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास, यानी जितने पदों का अध्यासन मिलता है तकरीबन 8700 से लेकर 9000 के आसपास पदों का जो पद खाली हैं लेखपाल के, क्या टोटल पदों पे विज्ञापन जारी होता है। इसको लेकर भी कुछ भी कह पाना संभव नहीं है, लेकिन ये मान के चलिए कि 7500 प्लस पद रहेंगे लेखपाल के, ये 9000 तक भी जा सकते हैं और यह विज्ञापन पेट 23 से ही देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को नवंबर माह में 2 से 3 नोटिस देखने को मिलेंगी, एक शॉर्ट लिस्टिंग को लेकर, एक परीक्षा पाठ्यक्रम को लेकर और कुछ भर्ती विज्ञापन है जिनकी परीक्षाओं को लेकर नोटिस देखने को मिलेंगी। और कल देर शाम एक नोटिस जारी की गई थी, दीपावली के बाद पहली नोटिस थी। अब लगातार आपको अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से एक न एक नोटिस देखने को मिलती रहेंगी। बाकी जैसे भी अपडेट निकल के आती है चैनल के माध्यम से सबसे पहले सटीक जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।